हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर सीजी से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मीन डेविएशन। नेक्स्ट, मीन डेविएशन जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर के फोर्थ यूनिट से है और यही बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट से है। तो मीन डेविएशन क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेविएशन क्या है। नेक्स्ट, डेविएशन जो है जब कोई स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कुछ अंक जो है वो मीन के पास पास होते हैं और कुछ अंक जो है वो मीन से दूर होते हैं। जो अंक मध्यमान के पास होते हैं उनकी विचलनशीलता कम होती है और जो मीन के से दूर होते हैं उनकी विचलनशीलता अधिक होती है। जैसे यहाँ पर ग्राफ में हम देखें कि आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन, मीडियन, मोड एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कर्व जो है इस प्रकार से है, तो यहाँ के अंक जो है ये मीन के पास पास हैं, जबकि दूसरे कर्व में मीन के यहाँ से ये वितरण फैला हुआ है तो ये अंक मीन से बहुत दूर है, उधर भी और पॉजिटिव साइड पे। तो जब यह अंक पास पास होते हैं तो उसको हम समजातीय समूह या होमोजीनियस ग्रुप कहते हैं, और जब अंक दूर दूर होते हैं तो वह हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट, विचलनशीलता के प्रकार यदि हम देखें, विचलनशीलता चार प्रकार की होती है। एक तो होता है रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन भी इसको कहा जाता है, और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज जो है वो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, और उसका जो इंटरवल आएगा उसको हम रेंज कहेंगे, लेकिन अभी हम मीन डेविएशन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, तो मीन डेविएशन जो है, मध्यमान विचलन क्या है? मध्यमान विचलन किसी एक अंक वितरण के उन निरपेक्ष विचलनों का अंकगणितीय मध्यमान है जिसकी गणना उस अंक वितरण के मध्यमान से की जाती है, और उसका सूत्र है मीन डेविएशन इज इक्वल टू, जिसको एमडी से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा डी बार अपॉन एन, जिसमें एमडी है मीन डेविएशन, सिग्मा डी बार जो है सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग प्लस और माइनस साइन, जिसमें धन और ऋण चिन्हों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, और एन है नंबर ऑफ स्कोर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम पहले मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में या अनग्रुप डेटा में देखते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर ये दिया हुआ है 1 2 2 3 4 5 6 8 9 10। इसका सबसे पहले हम टोटल करेंगे। टोटल करने से ये इसका जो टोटल है सिग्मा एक्स, जो सिग्मा एक्स और इसका मीन निकाल लेंगे, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये सिग्मा आया है हमारा 50 और ये स्कोर की संख्या 10 है, तो यहाँ से हम डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारा मीन आया 5। अब हम क्या देखते हैं, मीन डेविएशन माने मध्यमान से विचलन। तो विचलन के लिए डी के लिए हमको क्या है, स्कोर माइनस मीन, तो जो मीन आया है उसी को प्रत्येक स्कोर में से हम घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर एक में से घटाया तो माइनस 5 है, -5 ये हमारा मीन है, इसको हम इसमें से घटाए तो डी आया हमारा -4, 2 में से घटाए तो -3, -3, -2, -1, 5 - 5 तो 0, और 6 - 1 तो यहाँ पर +1, +3, +4 और +5। अब चूंकि हमने पहले बताया था कि इसमें माइनस और प्लस चिन्हों को इग्नोर किया जाता है, उसको बिना ध्यान दिए सबको जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर हमने सबका टोटल किया तो सिग्मा जो डी है वो हमारा 26 आया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एम डी इज इक्वल टू सिग्मा डी बार अपॉन एन, तो जो डी आया है हमारा वो 26 ये आया है, एन की संख्या हमारी 10 है, इसको हमने डिवाइड किया तो एम डी निकला हमारा 2.6। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, अब हम मीन डेविएशन इन ग्रुप डेटा और लॉन्ग मेथड में देखते हैं।
तो मीन यहाँ पर हमारा पास जो क्लास इंटरवल है 40-45 से लेकर के 10-15 तक के है, और इसको इसकी फ्रिक्वेंसी दी है 3, 4, 4, 7, 5, 3 और 2, और इसका टोटल यदि हम करेंगे तो ये आता है 28। अब हमने मीन निकालना है तो हम पहले x निकालेंगे, चूंकि ये ग्रुप डेटा है इसलिए मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में 40 से 45 के बीच का बिंदु क्या है 42। ये आप मीन निकालते समय आप इसको देखे होंगे। और 35 में 40 का 37, 32, 27, 22, 17 और 12, तो सभी का मिड पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी से इसका गुणा करेंगे, चूँकि ये एक मिड पॉइंट है, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 42 इंटू 3 तो 126, 37 इंटू 4 148, 32 इंटू 4 128। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी का गुणा किए हैं तो ये सब हमारा आया है। अब इसको सिग्मा fx को हम टोटल कर लेंगे तो 776 आया सिग्मा x। तो मीन निकालने का जो फार्मूला है सिग्मा x अपॉन n, तो यहाँ पर हमने सिग्मा x हमारा कितना आया है 776 और डिवाइडेड बाय 28, और उसको डिवाइड किया तो हमारा मीन कितना आया 27.7। तो ये हमारा मीन आया है। अब हम इसको मीन से डेविएशन निकालेंगे, तो चूंकि हमारा ये स्कोर है, इस स्कोर से हम मीन को घटाएंगे, तो 42 में से 27 माइनस 7 को घटाएंगे तो 14.3, 37 में से माइनस किया तो 9.3, 32 में से माइनस किया तो 4.3। तो इस मीन को हम सभी स्कोर में से घटाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव संख्या हमको मिली है। और इसके बाद चूँकि हमने एक ही इससे मीन घटाया और इसमें फ्रिक्वेंसी भी है, तो अब हम जो डेविएशन है उसका गुणा फ्रिक्वेंसी से कर देते हैं। तो 14.3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पर 42.9, और 9.3 इंटू 4 37.2, 4.3 इंटू 4 तो 17.2। ऐसे ही हमने फ्रिक्वेंसी और f और x का गुणा किया तो यह हमको मिला। इसमें भी हम वही करेंगे, प्लस और माइनस चिन्हों को हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमने सबका टोटल किया तो 194.2 हमको मिला। 194.2 डिवाइडेड बाय 28, यह हमारा फार्मूला जो हमने सिग्मा d बार अपॉन n, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो मीन डेविएशन मिला हमको 6.93। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि शॉर्ट मेथड से हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। शॉर्ट मेथड से मीन निकालने का एक ही तरीका है कि हम मीन शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। यहाँ पर जैसे एक क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है और मिड पॉइंट हमने निकाल दिया है। मिड पॉइंट निकालने के बाद एज्यूम मीन हमने 27 को माना है। एज्यूम मीन निकाल करके हमने 32 माइनस 27 और 37 माइनस 27, 42 माइनस 27, तो 1 2 3 हमने प्रोपोर्शन में चेंज कर दिया, और इधर -1 -2 -3। इसके बाद हमने डेविएशन का गुणा f से x का गुणा किया, तो f और x का गुणा किया तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 0 इंटू 0 0, और यहाँ पर 5 -1 -5 -6, और यहाँ पर -6 हमको मिला। अब यहाँ पर चूँकि मीन निकाल रहे हैं तो हम प्लस और माइनस को अलग अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस अलग ले लिया और यहाँ माइनस किया, इसको प्लस में से माइनस को संख्याओं को घटाया तो आया 4। अब हमारा मीन का शॉर्ट फार्मूला का क्या है, मीन इज इक्वल टू am प्लस सिग्मा fx अपॉन n इंटू 5। ये मीन निकालने का शॉर्ट मेथड का फार्मूला है। तो यहाँ पर हमको fx कितना मिला है 4, n की संख्या कितनी है 20, और am हमने कितना माना है 27। तो यहाँ पर हमने इसको डिराइव किया तो हमको मिला 27.7। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब 27.7 हमको मीन निकल गया, तो हम फिर डेविएशन निकालेंगे। मीन से डेविएशन है अब ये, तो मीन से डेविएशन के लिए 42 माइनस 27.7, तो ये 14.3 9.3,
इसमें से हम घटाते जाएंगे मीन को, तो ये स्कोर हमको मिला। और इसके बाद चूंकि ये एक डेविएशन है, इसका गुणा हमने फ्रीक्वेंसी से किया, तो ये फ्रीक्वेंसी से fx का गुणा यहाँ से यहाँ, तो 14.3 इंटू 3 9.3 इंटू 4 37.2 4 इंटू 4.3 17.2, इसी प्रकार से हमने सभी का गुणा किया, तो 194.2 मिला। अब चूंकि md का फॉर्मूला सिग्मा x बार अपॉन n, तो यहाँ पर 194.2 अपॉन 28, तो हमको मिला 6.93। तो यहाँ मीन डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया, मीन में ही शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड का यूज़ किया है, बाकी मीन से डेविएशन करके हमने निकाला है, तो वो मीन डेविएशन का फार्मूला वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थैंक्स।